हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद आशु। सो आज हम करेंगे द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड ऑफ साइंस का लेक्चर 8। तो देखिए, आज हम दो मेन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। पहला है बायोगैस और दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखिए, पहले हम बायोगैस वाले टॉपिक की बात करें तो बायोगैस क्या होती है। बायोगैस इज अ गैस मेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रोब्स जो होते हैं वो जब एक गैस बनाते हैं तब उसी गैस को बायोगैस कहा जाता है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे हमने कहीं पर ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा हुआ है, जैसे बनाना पील, फ्रूट्स के छिक्कल, ये सब पड़े हुए हैं कहीं पे। साथ ही साथ हमने उसमें एनिमल डंग वेस्ट मिक्स कर दिया, तो जो मिक्सचर बनेगा उसमें धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएंगे। और इन माइक्रोब्स का क्या काम होता है, वो जो जितना भी वहाँ पे वेस्ट है उसे ब्रेक डाउन करना और क्या रिलीज करना, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन यानी CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो ये दो गैसेस से रिलीज करते हैं और इन्हीं दोनों गैसेस के मिक्सचर को कहा जाता है बायोगैस। अब बायोगैस हमारी किन किन चीज़ों में काम आती है। सो ये कुकिंग में काम आती है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम आती है बायोगैस को। और हम साथ ही साथ फ्यूल के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। सो कुकिंग, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, तीनों तरीके से बायोगैस यूज़ हो सकती है। दूसरा टर्म है नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो जो नाइट्रोजन साइकिल होती है उसे तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा नॉर्मली जान लेते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जैसे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जिनके अंदर पॉड्स होते हैं, जैसे पीस, बीन्स, मटर, ये सब जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। इनके अंदर इनके जो सीड्स होते हैं पॉड के शेप में होते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इन्हें हर प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होती है। सो बाकी प्लांट्स में तो हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं नाइट्रोजन के लिए। लेकिन जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं उनमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। इस बैक्टीरिया का क्या काम होता है, ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में जो 70% अबाउ, जो 70% से ज़्यादा जो नाइट्रोजन है, ये उसे पकड़ता है और उसे एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम नहीं कर सकते, तो राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म so that a plant can use them और प्लांट कैन यूटिलाइज देम। सो उसे चेंज कर देगा ताकि एक प्लांट उसका यूज़ कर सके। अब देखिए, जो हमारा, हम इस चैप्टर में साथ ही साथ हर जगह पे हम अपना एंशियंट इंडियन वे भी देख रहे हैं। तो देखिए, अथर्ववेद में भी बताया गया है कि माइक्रोब्स के बारे में अथर्ववेद में भी बताया गया है। माइक्रोब्स को अथर्ववेद में क्रीमी कहा गया है और उसमें क्रीमी मेनली दो प्रकार के होते हैं, दृश्य क्रीमी और अदृश्य क्रीमी। दृश्य क्रीमी मतलब ऐसे क्रीमी जिन्हें हम देख सकते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम देख सकते हैं, एल्गी, प्रोटो एल्गी जैसे, ये सब। दूसरे जो होते हैं वो है अदृश्य, यानी जो बहुत छोटे होते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। सो अथर्ववेद में भी इनका जिक्र किया गया है। अगली वीडियो नाइट्रोजन साइकिल के लिए। थैंक यू।